हेलो बच्चों, आज हम लोग समझेंगे चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 क्या है? तो चैप्टर नंबर 7 में पॉपुलेशंस क्या है और पॉपुलेशन में कौन सी चीजें समझनी है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि कौन सी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो एक है मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या है मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन? सेकेंड है कि पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया। थर्ड है कि कॉज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। एंड फोर्थ है कि मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हमें कौन से मेजर्स लेने चाहिए, तो जिसकी वजह से हमारा जो पॉपुलेशन है वो क्या हो सकता है, वो रिड्यूस हो सकता है। राइट, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है। तो मैं आपको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझा दूं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है। जो चीज मैंने बॉक्स बनाया हुआ है तो आप लोगों को इजी वे पे समझ में आ जाएगा कि हाँ सर, इसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो सबसे पहले की पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मेन रीजन ये है कि हमारी जो डेथ रेट वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है ड्यू टू एडवांस मेडिकल। अब एडवांस मेडिकल हो चुका है तो डेथ रेट रिड्यूस हो गई है, लेकिन बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज हो गई है। अब बर्थ रेट इंक्रीज हो रही है, डेथ रेट रिड्यूस हो रही है, सुना, जिसकी वजह से पॉपुलेशन क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। सो इट इज नोन एज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आया समझ में? इजी। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट ये कि पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो ये बहुत ही बड़ा रीजन हो सकता है कि लाइक बहुत रीजन इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिगेस्ट रीजन हो सकता है कि फॉर द वेरियस प्रॉब्लम फेस बाय द वर्ल्ड, एंड पॉपुलेशन राइज हो रहा है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिगेस्ट रीजन फॉर द वेरियस प्रॉब्लम फेस बाय द वर्ल्ड। की रीजन इसलिए कि भाई पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो जिसकी वजह से वर्ल्ड को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और आज के हम लोग प्रेजेंट पीरियड की बात करें तो कंटिन्यूअस बेस पे, फास्टेस्ट बेस पे पॉपुलेशन जो है वो हमारी इंक्रीज होती जा रही है और इसमें इंडिया भी एक्सेप्शन नहीं है। राइट, हम लोग ऐसे देखने के लिए जाए तो 1931 से लेकर 2011 तक there has been the continuous rise in population, continuous base पे population increase हुई है। 1951 में हम लोग देखें तो 36.1 करोड़ थी एंड देन 2011 में 121.02 करोड़। आप सोचो कि 1951 से लेके 2011 इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। और मैंने कहीं एक आर्टिकल में पढ़ा हुआ था कि इंडिया में एवरी ईयर एक ऑस्ट्रेलिया ऐड होता है। यानी ऑस्ट्रेलिया ऐड होता है ना, उसका मतलब क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन एवरी ईयर इंडिया में ऐड होती है। उसका मतलब ये हुआ कि एवरी ईयर इंडिया में लाइक ऑन एन एवरेज हम लोग बता रहे हैं कि 2.5% जितनी पॉपुलेशन इंडिया में ऐड हो रही है। हमारी एज ऑफ नाउ 131 करोड़ पॉपुलेशन है, उसका 2.5% करोड़ इतनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। और एक ऑस्ट्रेलिया की कितनी पॉपुलेशन एवरी ईयर इंडिया में ऐड हो रही है। आप सोचो कि कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। सो इट इज नोन एज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। राइट, तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आपको समझ में आ गया। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये जो सारी चीजें मैंने बताई वो आपको मेंशन कर। अब सेकेंड है कि पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया, कि इंडिया में कैसा पॉपुलेशन ट्रेंड है, इंडिया में पॉपुलेशन ट्रेंड्स कैसा है। तो इंडिया में हम लोग पॉपुलेशन ट्रेंड की बात करें तो बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, रूरल अर्बन पॉपुलेशन क्या है, मेल और फीमेल रेशियो क्या है, तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें बात करने वाले, इस क्वेश्चन में बात करने वाले। तो मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में 2 एमसीक्यू लाइक है, मैं पहला एमसीक्यू बता दूं कि फर्स्ट एमसीक्यू है कि हमारी फर्स्ट सेंसस कब हुआ था। तो हमारी फर्स्ट सेंसस हुआ था 1871 में। कब हुआ था? 1871 में। उसका जो इनिशिएटिव है वो किसने लिया था? जमशेदजी टाटा ने। उसका इनिशिएटिव किसने लिया? जमशेदजी टाटा ने। देन आफ्टर सेकेंड एमसीक्यू क्या है बच्चों कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी जो जनगणना है वो कब हुई? 1951 में। कब हुई? 1951 में। क्योंकि पॉपुलेशन जो है, जनगणना जो है वो लाइक एवरी 10 इयर्स के बाद कैलकुलेट होती है। कब होती है? एवरी 10 इयर्स के बाद कैलकुलेट होती है। ओके, सो नेक्स्ट है साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की। व्हाट इज साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया?
तो हम लोग बात करें तो इंडिया इंडिया की हम लोग बात करें तो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में क्या हुई है, इंक्रीज हुई। 1951 देख लीजिए, 1961 देख लीजिए और 1971 देख लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। और दूसरी बात कि बिफोर 1921 पॉपुलेशन का जो ग्राफ हम लोग देखने जाए तो पहले इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज ऐसा था, लेकिन आफ्टर 1921 के बाद हम लोग ग्राफ देखने जाए तो कंटिन्यूअस बेसिस पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसकी जो मेन रीजन क्या है कि ऐसा क्यों हुआ कि 1921 के बाद पॉपुलेशन हमारी कंटिन्यूअस बेस पे क्या हुई, इंक्रीज हुई। उसका मेन रीजन है एडवांस मेडिकल फैसिलिटी। एडवांस मेडिकल फैसिलिटी की वजह से हमारी जो डेथ रेट है वो फॉल हो गई और बर्थ रेट है वो क्या हुई, इंक्रीज। बर्थ रेट तो वैसे भी हो रही थी लेकिन डेथ रेट सडनली फॉल हो गई और बर्थ रेट इंक्रीज हुआ ना, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। तो यहाँ पे एक आपको 2 नंबर्स में क्वेश्चंस पूछते हैं, 2 नंबर क्वेश्चंस पूछते हैं कि भैया कि why 1921 is a year of great divide। 1921 को हम लोग क्यों year of great divide बोलते हैं, तो उसकी रीजन यही है कि 1921 के बाद कंटिन्यूअस बेस पे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, सो दैट्स व्हाई 1921 इज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब हम लोग यहाँ के बात करें कि डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में लाइक क्या हुई कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई एंड परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज नोन एज द पॉपुलेशन ग्रोथ। डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, सो ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है कि कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। देखो यहाँ पे एक टेबल दी गई है 1901 से लेके 2011 तक, शायद से ये पूरी फ्रेम में नहीं आ रहा है लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1901 में हमारी जो पॉपुलेशन की एवरेज ग्रोथ रेट थी 0.08% जितनी ग्रोथ रेट थी। देन आफ्टर 1911 एट 10 इयर्स के बाद 0.57, लेकिन 1921 माइनस 0.03। ऐसा क्यों हुआ कि भाई 57 से लेके सीधा नेगेटिव में चला गया। तो उस टाइम बहुत सारे डिसीज थे, जैसे मैं बताऊं ट्यूबरकुलोसिस था, मलेरिया था, इन्फ्लुएंजा था, तो इन सबकी वैक्सीनेशन नहीं थी। तो इस सबकी वैक्सीनेशन नहीं थी तो इसलिए क्या होता, डेथ रेट फास्ट होता था और बर्थ रेट तो होता था लेकिन डेथ रेट बहुत ही फास्ट था एज कंपेयर टू बर्थ रेट। तो पॉपुलेशन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई तो उसकी वजह से हुआ यूं कि 1921 में पॉपुलेशन हमारी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई 1921 के बाद और आफ्टर 1921 की बात करें तो फिर कंटिन्यूअस बेस पे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो हमारे साइंस ने वैक्सीनेशन तो फाइंड आउट कर ली, इन्फ्लुएंजा पे कंट्रोल कर दिया, मलेरिया पे कंट्रोल कर दिया, ट्यूबरकुलोसिस पे भी कंट्रोल कर दिया, तो इस सब पे कंट्रोल कर दिया, यानी डेथ रेट क्या हो गई बच्चों, कम हो गई और बर्थ रेट क्या हो गई बच्चों, हायर हो गई। तो इसकी वजह से 1921 को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, राइट। सो 1901 में 0.08%, 11 में 57, 21 में 0.03, 31 में 1.4। जो देखो 31 के बाद कंटिन्यूअस बेस पे इंक्रीज हुए प्लस 1.4, 1.33, 1.25, 1.96, 2.20, 2.22, यानी कंटिन्यूअस बेस पे इंक्रीज होती जा रही। इसलिए हम लोग 1921 को क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, तो एक बार आप ये चीज पढ़ लेना, बहुत इजी है, बाकी सब अकॉर्डिंग टू टेबल के हिसाब से मैंने बता दूं कि व्हाई इज द ईयर 1921 आइडेंटिफाइड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप देख लेना, वो मैंने समझाया। देन आफ्टर नेक्स्ट है जेंडर रेशियो इन इंडिया। अब ये जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स में आता है। व्हाट इज जेंडर रेशियो? तो जेंडर रेशियो का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ मेल के सामने फीमेल कितनी है, यानी उसका एक मेजरमेंट रेशियो है कि 1000 मेल के सामने फीमेल की अवेलेबिलिटी कितनी है। सो इट इज नोन एज द जेंडर रेशियो। अब हम मान लो कि मेल के सामने फीमेल बहुत कम है, तो समझ लेना कि भाई आपका जेंडर रेशियो क्या है, बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई 1000 के सामने आपकी
फीमेल रेशियो कम है तो समझना कि आपकी एचडीआई भी डाउन है, आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी डाउन होगी और कंट्री का डेवलपमेंट भी नहीं होगा, कि ये सारी चीजें काफी जेंडर रेशियो से रिलेटेड है, राइट। तो 1000 मेल के सामने आपकी क्या है कि नंबर ऑफ फीमेल्स कैपेबिलिटी कितनी, इट इज नोन एज द जेंडर रेशियो। सो यहाँ पे एक स्टडी किया गया था, तो स्टडी में ऐसा बताया हुआ है कि जेंडर रेशियो ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भाई 1000 मेल के सामने कितनी फीमेल्स कैपेबिलिटी है। और मान लो कि फॉर एग्जांपल फीमेल रेशियो बहुत कम है, तो समझ लेना कि बहुत सारे ऐसे सोशल इंडिकेटर्स है ना जिसकी वजह से फीमेल रेशियो कम है। अब मैं सोशल इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूँ तो आप लोग समझ गए होंगे कि सर किसकी बात कर रहे हैं। सोशल इंडिकेटर्स यानी पहले लाइक गर्ल्स को इतना बढ़ावा नहीं देता था जितना बढ़ावा बॉयज को मिलता था। दूसरी बात ये है कि गर्ल्स को एक लायबिलिटी समझा जा सकता था, बॉयज को एक असेट समझा जा सकता था। तो इसकी वजह से काफी सारे जो लोग थे उन्होंने गर्ल चाइल्ड को जैसे ही आके उसको क्या करते मार देते थे और बॉयज चाइल्ड को क्या करते थे बढ़ावा देते थे। बॉयज ऐसा बोल रहे थे कि बॉयज हमारे लिए क्या है कि भाई आगे जनरेशन एक्सटेंड करेगा, गर्ल्स जनरेशन एक्सटेंड नहीं करती है। गर्ल तो क्या है, गर्ल एक लायबिलिटी है, राइट। हमें ये लायबिलिटी आफ्टर सम इयर्स के बाद कंप्लीट करनी है। तो इन ये जो सारे सोशल इंडिकेटर्स है इसकी वजह से हमारी फीमेल रेशियो क्या हो गई, डाउन हो गई। ओके बच्चों, तो ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ। सो इफ देयर इज अ मिस रिप्रेजेंट, अब मान लो थर्ड पॉइंट मिस रिप्रेजेंट जेंडर रेशियो, तो बहुत नंबर ऑफ प्रॉब्लम अराइज हो सकती है इन इकोनॉमिक में। मान लो कि गलत जेंडर रेशियो आया कि 1000 के सामने ओनली 500 मेल्स है, तो सॉरी फीमेल्स है, तो समझ लेना कि मैरिज कैसे होगा, फैमिली कैसे होगी, रिप्रोडक्शन कैसे होगा। यानी उसका मतलब तो यही है कि भाई ओनली फीमेल मिलेगी तो किसको मिलेगी, 500% को फीमेल मिलेगी, बाकी के 500% क्या करेंगे, 500 मेल क्या करेंगे। तो लाइक मैरिज रिगार्डिंग प्रॉब्लम होता है, फैमिली रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती है, रिप्रोडक्शन यानी हमारी जनरेशन एक्सटेंड नहीं होगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो मिस रिप्रेजेंटेशन जेंडर रेशियो तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट है बाय गेटिंग अ क्लियर पिक्चर ऑफ द जेंडर रेशियो, तो हमें इतना तो पता चल जाता है कि कहाँ पे एडवर्सिटी है, कि भाई कहाँ पे गलतियां हो रही है, कि क्यों फीमेल रेशियो इतना कम है। परफेक्ट जेंडर रेशियो आएगा तो ये सारी चीज हमें पता चल जाएगी, हाँ यहाँ पे तकलीफ है, हाँ यहाँ पे तकलीफ है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। सो जेंडर रेशियो परफेक्ट मिलेगा तब। अब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 1901 और 1991 की हम लोग बात करें तो 1901 में फीमेल रेशियो था 1000 मेल के सामने 972। देन आफ्टर 99 में कितना हुआ, 927। ये तो रिड्यूस हो चुका। अब ये रिड्यूस हो गया, उसका मतलब ये है कि सोशल इंडिकेटर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से वर्क कर रहे हैं, इसकी वजह से ये रिड्यूस हुआ, अदरवाइज ये रिड्यूस नहीं होना चाहिए। बट सोशल इंडिकेटर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से वर्क करे, दैट्स व्हाई रिड्यूस हुआ। देन आफ्टर 2001 में इंक्रीज हुआ, लेकिन ओवरऑल तो क्या है भैया, रिड्यूस हुआ। अब 1927 से लेकर 1933 यानी हम लोग देखने के लिए जाए तो ऑन एंड अराउंड 7 + 3 10 एंड देन आफ्टर 3, तो लाइक ऑन एंड अराउंड हम लोग देखने के लिए जाए तो 10-12 जितना इंक्रीज हुआ। तो यार ये मतलब नहीं, ये मतलब नहीं है कि 1927 से लेकर 1933 बहुत कम इंक्रीज हुआ है, लेकिन ओवरऑल हम लोग देखने के लिए जाए तो फीमेल का जो रेशियो है बहुत एडवर्स रेशियो है। लाइक तो हमें गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा और साथ में सोसाइटी को भी करना पड़ेगा। सोसाइटी की जो मेंटालिटी है वो बदलनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू फीमेल के हिसाब से। मेल के हिसाब से तो उन्होंने चेंज ही कर दी है, लेकिन फीमेल के हिसाब से उनको क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, राइट। सो इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा फीमेल कहाँ पे, केरला में है, कुछ 1000 के सामने 1084 फीमेल्स है। और सबसे लोएस्ट फीमेल कहाँ पे है बच्चों, हरियाणा में 1000 के सामने 879 जितनी फीमेल्स है, राइट। अब कुछ रीजन दिए हैं कि भाई लाइक क्यों हमारी जेंडर रेशियो एडवर्स है। तो ये जो 10 रीजन है वो मैं यहाँ पे
मेंशंस कर रहा हूँ, सॉरी 6 रीजन है वो मैं यहाँ पे मेंशंस कर रहा हूँ, राइट। सो सबसे पहली की रीजन ये है कि भाई इट क्रिएटेड टू फॉलोइंग रीजन। सबसे पहला रीजन ये है कि स्टेटस ऑफ वुमन, वुमन का स्टेटस सोसाइटी में बहुत ही लो है। उसको लाइक क्या है कि सोसाइटी में उसके लिए इतना लो है क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है। हमारी सोसाइटी क्या है, मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है। अब जब मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है तो वुमन को कुछ इतना इंपॉर्टेंस मिलता नहीं है, तो उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी स्टेटस बहुत ही लो है। सेकेंड पॉइंट की हम लोग बात करें तो डॉटर गेट्स, अब लाइक मान लो कि फॉर एग्जांपल किसी कपल को डॉटर हुई है और लाइक उसकी सेम थिंग ट्विंस हुए, एक डॉटर और एक बॉय। अब मान लो कि डॉटर को लेस न्यूट्रिशन दिया जाता है और बॉयज को बहुत अच्छे न्यूट्रिशन दिए जाते हैं। तो काफी बार देखना कि गर्ल्स में लाइक विटामिन B12 और देन आफ्टर बहुत सारी चीजों की कमी होगी। रीजन बीइंग दैट कि उसका मेन रीजन यही है कि उसको बचपन में न्यूट्रिशन दिए नहीं है, वो उसको हेल्दी नहीं बनाया गया है। जो न्यूट्रिशंस गर्ल्स को देने चाहिए, राइट, और वो न्यूट्रिशंस किसको दे दिए गए, बॉयज को दे दिए गए। तो लाइक बॉयज हेल्दी हुआ और गर्ल्स हेल्दी नहीं हुई। देन आफ्टर थर्ड पॉइंट, वुमेन वेर जनरली निग्लेक्टेड। वुमेन को निग्लेक्ट किया जा रहा था, यानी कोई भी डिसीजन लेना है तो वुमेन कोई इन्वॉल्वमेंट करती है तो उसको निग्लेक्ट, उसकी डिसीजन की करे। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि उसके डिसीजन की किसी को कदर नहीं थी। कदर यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि उसके डिसीजन की किसी को परवाह नहीं थी, कि उसको निग्लेक्ट ही किया जा रहा था। वो कुछ बोल रही है, कुछ कोई लोग सुन ही नहीं रहे, सब लोग अपनी अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं, लाइक अपनी अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं। तो लाइक वो जो यानी मेल बोले वो सही लेकिन वुमन बोले वो गलत, तो नहीं चल सकता है। तो वुमन जो डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट करती है, बोलती है कि तेरा राइट तो ओनली किचन तक का राइट है, यहाँ पे तो ओनली मेल का ही राइट होगा, राइट, ओनली यहाँ पे मेल का ही राइट होगा, वुमेन का राइट नहीं होगा। वो आपने वो जो मूवी देखी होगी, हेलारो मूवी देखी होगी, आपने देखा है ना कि वहां पे मेल और फीमेल के बीच में कितनी एडवर्सिटी है, कितनी इनइक्वालिटीज है, राइट। वुमेन को कभी भी लाइक वो लोग इन्वॉल्वमेंट ही नहीं करते, किसी भी चीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं करते। हाँ, खाने पीने की चीज में इन्वॉल्वमेंट करते हैं कि भाई तुझे खाना बनाना है, ये करना है, लेकिन पैसा कमाएगा तो ओनली मेल पर्सन ही पैसा कमाएगा, फीमेल नहीं कमाएगी। और फीमेल कुछ कंट्रीब्यूट करती है तो उसकी कंट्रीब्यूशन की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो ये तो गलत बात है। तो लाइक वुमेन का जो है वो उसको निग्लेक्ट किया जाता था। देन आफ्टर फोर्थ पॉइंट, ड्यूरिंग द इलनेस ऑफ द गर्ल्स, यानी गर्ल्स जब बीमार हो जाए तब उस पे इतना फोकस नहीं किया जाता था जितना फोकस लाइक बॉयज पे कितना किया जाता था। तो गर्ल्स को इतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही थी। देन आफ्टर फिफ्थ रीजन, टू क्रेजी फॉर मेल चाइल्ड। सबको मेल चाइल्ड चाहिए, सबको जनरेशन आगे बढ़ानी है, पर जनरेशन आगे कैसे बढ़ाओगे विदाउट फीमेल की वजह से, फीमेल है ही नहीं। अब फीमेल नहीं है तो जेंडर रेशियो कैसे आगे बढ़ाओगे, तो क्रेजी फॉर मेल चाइल्ड, लोग क्रेजी थे मेल चाइल्ड के लिए। देन आफ्टर नंबर 6, इंप्रूवमेंट ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस इतना इंप्रूव हो चुका है तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको पता चल जाता है कि नहीं आपको बॉयज है कि गर्ल्स है, गर्ल्स है तो वो अबॉर्शन करवा देते हैं। सो जिसकी वजह से लाइक क्या है कि हमारी फीमेल रेशियो कम हो गई। गवर्नमेंट ने लाइक ये सारे सेक्स डिटेक्शंस जो थे सेंटर्स थे वहां पे बैन किया हुआ है, लेकिन ये सारी चीजें ऑन पेपर पे ही है, काफी सारी जगह पे सेक्स डिटेक्शंस होता है। देन आफ्टर इन स्टेट, जो स्टेट इकोनॉमिकली प्रॉस्परस, इकोनॉमिकली प्रॉस्परस है, बहुत ही इकोनॉमिकल हेल्दी है, पंजाब हरियाणा गुजरात, वहां पे देखना कि मेल और फीमेल की कितनी डेस्परिटी है, जेंडर रेशियो कितना डेस्परिटी है कि मेल की नंबर्स ज्यादा होंगे और फीमेल के नंबर्स बहुत कम होंगे। तो उसका रीजन यही है सोशल इंडिकेटर्स। ये जो सोशल इंडिकेटर्स है ये फीमेल को मार देते हैं। आपने उसके बेसिस पे एक मूवी है सांड की आंख करके एक मूवी है, उसमें बताया गया हुआ है कि यार मेल नहीं फीमेल कितना कुछ कर सकती है। मेल तो कर ही सकता है लेकिन आप फीमेल को चांस दो तो वो इक्विवेलेंट मेल आ सकती है। तो उसमें ये सारी चीजें बताई हुई है कि भाई क्यों मेल और फीमेल के बीच में इतने डिफरेंशिएट क्रिएट करते हो, क्यों ऐसा है कि हर एक जगह पे मेल जाएगा फीमेल नहीं जाएगी, वो नहीं हो सकता है।
लेकिन पंजाब, हरियाणा और गुजरात की हम लोग बात करें तो यहाँ पे लाइक डेस्परिटी है। दूसरी बात कि डावरी सिस्टम, पहले डावरी सिस्टम थी, अब नहीं है, अब तो ऑफेंस है। डावरी सिस्टम का मतलब होता है दहेज, यानी मान लो कि फॉर एग्जांपल कि अब गर्ल्स को मैरिज करवानी है तो लड़के वाले लड़की वाले से दहेज मांगते हैं, डावरी मांगते हैं, आपको इतना पैसा देना होगा। अब मान लो कि कोई फादर है, उसकी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, पर लेकिन लड़के वाले फोर्स करते हैं, और सोसाइटी में रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए फादर लायबिलिटी उठाता है मार्केट से, और वो लड़की को मैरिज करवाता है, और वो सारे पैसा जो है वो लड़के वाले को देता है एज ए डावरी सिस्टम में। तो काफी बार ऐसा होता है कि डावरी सिस्टम में काफी सारे पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया हुआ है, तो इस वजह से वो लाइक गर्ल चाइल्ड को प्रिफर नहीं करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अर्ली मैरिज हो जाती है तो फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ हैज एडवर्स इफेक्ट ऑफ द हेल्थ एंड लीडिंग टू हाई डेथ रेट अमंग द माइनर एंड एडल्ट फीमेल्स। सो ऑल दिस लीड द लो फीमेल पॉपुलेशन एज कंपेयर टू मेल। पहले क्या था कि पहले लाइक मैं बताऊं आपको कि अर्ली मैरिज करवा देते थे। अब जब लड़की की अर्ली मैरिज हो जाती है तो वो लॉन्ग टाइम तक प्रेगनेंसी क्रिएट कर सकती है। अब मान लो कि पहले से ही लाइक दिमाग में है कि हमें लड़का ही चाहिए, अब मान लो कि आपने 3 बार प्रेगनेंसी कंसीव की, उसमें से 2 टाइम्स मान लो कि फॉर एग्जांपल गर्ल चाइल्ड आया हुआ है, और गर्ल चाइल्ड को वो फॉर एग्जांपल मान लो कि अबॉर्शन के थ्रू मार देते हैं, राइट, तो उसमें मदर की भी डेथ होने के चांसेस है। इसके लिए हमारा जो फीमेल पॉपुलेशन है वो क्या है, बहुत ही कम है। नीचे के टेबल में आपको बताया हुआ है कि इंडिया और गुजरात की कंपैरिजन की हुए, आपके यहाँ से कितने चीज याद रखनी है मैं आपको बता देता हूँ। सो नंबर ऑफ फीमेल्स 1901 में लाइक कितने थे, 972 था, यानी 1000 के सामने 972 फीमेल्स थी, और गुजरात में 1000 सामने 1954। और लास्ट वाला 2011 1000 में कितनी थी, 940, और गुजरात में कितना था, 918। अभी भी डिस्पैरिटी है, अभी भी लाइक इनइक्वालिटीज है, मेल और फीमेल के बारे में इनइक्वालिटीज है, राइट बच्चों। देन आफ्टर नेक्स्ट है एज वाइज पॉपुलेशंस, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। देन आफ्टर हम लोग शायद से जो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, और रूरल अर्बन पॉपुलेशंस। ओके, सो 2 टॉपिक बाकी है तो हम लोग फटाफट से कवर अप कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक है। तो सबसे पहले एज वाइज पॉपुलेशन। अब मैं एज वाइज पॉपुलेशंस की मैं आपके साथ बात करता हूं, तो यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पे कोई से प्रोडक्टिव एज ग्रुप एंड नॉन प्रोडक्टिव एज ग्रुप, व्हाट इज अ प्रोडक्टिव एज ग्रुप एंड व्हाट इज अ नॉन प्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो हम लोग प्रोडक्टिव एज ग्रुप की बात करें तो 15 to 64 इयर्स, 15 to 64 इयर्स वाली जो एज ग्रुप है वो क्या है, प्रोडक्टिव एज ग्रुप। ये एज ग्रुप वर्किंग एज ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है 15 to 64, और ये जो एज वर्किंग एज ग्रुप है, तो और ये सारे लोग क्या है कि किसमें कंट्रीब्यूट कर, वर्किंग पॉपुलेशन है, और विच कंट्रीब्यूट इन प्रोडक्शन, किसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बच्चों, प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट। इंडिया में प्रोडक्टिव पॉपुलेशन इंक्रीज हुई 65.30% इन 2014। बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में 2014 में कितनी एज ग्रुप हुई, 65.30%, राइट। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। पॉपुलेशन ग्रुप एज ग्रुप बताया कि 0 to 14 इयर्स, यहाँ पे मैं बॉक्स कर रहा हूँ 0 to 14 इयर्स एंड 65 इयर्स अबव, ये जो सारी एज ग्रुप है वो नॉन प्रोडक्टिव एज ग्रुप है। कौन सी है, नॉन प्रोडक्टिव, 0 to 14 एंड 64 के अबव, ये जो सारी एज ग्रुप है नॉन प्रोडक्टिव एज ग्रुप है। दैट मींस इनका कुछ भी कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन में होता नहीं है, राइट। चलो अब आगे चलते हैं। देन आफ्टर, ये डेटा कुछ इतना काम का नहीं है। रूरल अर्बन पॉपुलेशन, तो हम लोग रूरल अर्बन पॉपुलेशन में बात करें कि पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रूरल एरिया में रहते थे, राइट। अब वो अर्बन एरिया में शिफ्ट हो रहे ड्यू टू एजुकेशन, ड्यू टू मेडिकल, ड्यू टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं कि ये जो लोग हैं वो कहाँ पे शिफ्ट हुए, अर्बन एरिया में शिफ्ट हुए। सो पहले नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंड नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरिया, तो कंस्टिट्यूट ऑफ द प्रपोर्शन रूरल एंड अर्बन, तो बट ऑब्वियसली रूरल का रेशियो बहुत ही ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अर्बन,
राइट। अब रूरल अर्बन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस की रूरल से अर्बन में क्यों आई, तो उसका रीजन था कि फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, हेल्थ के लिए, सोशल लाइफ के लिए, क्वालिटी ऑफ द लाइफ के लिए, इसलिए रूरल से लोग कहाँ पे आए, अर्बन में आए, राइट। तो अब देखते हैं कि कौन सी पॉपुलेशंस कहाँ कहाँ पे है। 1901 में रूरल पॉपुलेशन थी 89.1% एंड अर्बन में कितनी थी 2.6%, 2.6 यानी 10.9%। 2011 में रूरल में कितनी थी 68%। देखो अर्बन में इंक्रीज हुई, कितनी हुई 32%, यानी लोग रूरल से अर्बन में गए। रीजन यही मैंने जो सारे बताए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, सोशल लाइफ के लिए, और इस सारे पर्पस के लोग कहाँ के गए, रूरल से अर्बन। क्लियर बच्चों, यहाँ पे आपकी जो सारे जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर ये जो डाउट्स है, तो मैं एक और वीडियो लेक्चर करूंगा तो ये डाउट सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट पार्ट 2 हम लोग जल्दी लेके आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।